बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी मौत। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम बात कर चुके हैं जी एवोगाड्रोस नंबर के हवाले से। एवोगाड्रोस नंबर में हमने जो बात की वो हमने ये कहा इट इज़ द कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है जी कि मोल। इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं जी, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, साथ में हम इसको लिख भी लेते हैं जी, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain which contain 6.02 multiply 10 raised power 23 particles। यानी किसी सब्सटेंस की वो मिकदार जो 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स का मजमूआ होती है जी, इसको हम सिंपली मोल कहते हैं। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है जी वो MOL के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं जी वो है जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस हमारे पास वो कौन सी जो है वो अमाउंट होगी जी। अब ये वाला जो है, जिस तरह से हमने पार्टिकल्स में बात की थी कि हमारे पास पार्टिकल्स में एटम हो सकते हैं या हमारे पास मॉलिक्यूल हो सकते हैं या हमारे पास जो है ये फार्मूला यूनिट हो सकते हैं। फार्मूला यूनिट जो है वो हमारे पास हो सकते हैं। अगर हम इसमें बात करेंगे जी एटम्स की, तो एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास बोला जाता है। अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। और अगर हम बात करेंगे फार्मूला यूनिट की, तो फार्मूला यूनिट के मास को फार्मूला मास बोला जाता है। फार्मूला मास जो है वो इसको हम बोलते हैं। सो इट्स मीन अगर एटम का मास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास को फार्मूला यूनिट के मास को हम फार्मूला मास कहेंगे। अगर इनमें जो हमारे पास पार्टिकल्स की तादाद हो वो 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स हों, तो इट्स मीन ये वाली क्वांटिटी हमारे पास क्या कहलाएगी, ये 1 मोल कहलाएगी। या सिंपली आप इसको में ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम में या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में या फार्मूला मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, देन भी हम इस क्वांटिटी को 1 मोल कहेंगे। यानी अगर किसी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम्स में, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को और फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, देन दिस क्वांटिटी इज आल्सो कॉल्ड आ 1 मोल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का एटम का मास 1.008 हमारे पास है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें ग्राम्स में, यानी यूनिट में AMU की बजाय मैं यहां पर लिख दूं ग्राम, तो इट्स मीन ये वाली क्वांटिटी हमारे पास 1 मोल कहलाएगी। सो अब इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद होगी वो 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23, इसमें क्या होंगे जी, इसमें मौजूद होंगे इतने एटम्स। अब इसी तरह से अगर मैं मॉलिक्यूल के ऊपर आऊं और मैं अगर ये कहूं जी कि H2O ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसका मास होता है जी 18।
अगर मैं इस 18 को AMU की बजाय मैं यूनिट इस्तेमाल करूं ग्राम, तो ये वाली क्वांटिटी भी हमारे पास क्या होगी जी, ये वाली होगी 1 मोल। सो अब इसमें क्या होंगे जी, इसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 क्या होंगे जी, अब इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास। सॉरी, इसको थोड़ा सही करके हम लिख लें, ये थोड़ा गलत लिखा गया जी। सो इसमें हमारे पास क्या होंगे जी, इसमें इतने क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। और इसी तरह से अगर मेरे पास हो जी सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका मास हमारे पास होता है जी 58.5। अब इसको AMU की बजाय अगर मैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये वाली क्वांटिटी भी हमारे पास क्या होगी जी, 1 मोल। तो अब इसमें क्या होंगे जी, इसमें भी 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23। अब इसमें क्या होंगे जी, इसमें मौजूद होंगे फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट। सो जैसा कि हमने पहले डेफिनेशन में कहा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 पार्टिकल्स। अब अगर आप इन तीनों एग्जांपल्स में देखें, तो इन तीनों एग्जांपल के अंदर आपको 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 पार्टिकल जो है वो नजर आ रहे हैं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ एटम है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला यूनिट है। सो ये वाली क्वांटिटी जो है वो हमारे पास सिंपली मोल कहलाती है। अब अगर हम इसका फार्मूला लिखें, इसके फार्मूला की तरफ आए, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो हम ले जाते हैं जी, यहां पर इसको कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला क्या है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास फार्मूला है जी, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास आ जाएगा जी मास ऑफ सब्सटेंस, mass of substance ओवर, हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा जी, ओवर आ जाएगा जी मोलर मास। अब मास ऑफ सब्सटेंस की तो समझ आ गई, सबके सब्सटेंस से मुराद हमारे पास या तो इसमें एटम हो सकते हैं, या तो हमारे पास क्या आ गया जी, इसमें एटम्स आ गए, या इसमें मॉलिक्यूल आ गए, या इसमें हमारे पास आ गया जी फार्मूला यूनिट आ गए, फार्मूला यूनिट आ गए। सो ये हमारे पास तो हो गए सब्सटेंस। अब मोलर मास में हमारे पास जो है वो क्या चीज आएगी। अगर हम बात करें जी मोलर मास की, तो मोलर मास हमारे पास है, जैसा कि हमने कहा जी कि एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहेंगे, एटॉमिक मास हम कहेंगे। मॉलिक्यूल के मास को हम क्या कहेंगे जी, मॉलिक्यूलर मास जो है वो बोला जाएगा। इसी तरह से जो फार्मूला यूनिट है, इनके मास को हमने कहा था जी फार्मूला मास हम बोलेंगे। सो इन तीनों क्वांटिटीज को मजमूई तौर पर हम मोलर मास का नाम देते, इन तीनों क्वांटिटीज को हम मजमूई तौर पर किसका नाम देते हैं जी, चाहे वो हमारे पास एटॉमिक मास है, चाहे वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, चाहे वो हमारे पास जो है वो फार्मूला मास है, इन तीनों क्वांटिटीज को जो हम नाम देंगे वो देंगे जी मोलर मास का, मोलर मास। यानी मोलर मास जो है ये हमारे पास एक बड़ी टर्म है। इस वजह से हमने यहां पर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास पुट करने की बजाय हमने इस फार्मूला में मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास का जिक्र किया। सो हम जिस भी सब्सटेंस का हमने नंबर ऑफ मोल्स की तादाद कैलकुलेट करनी होगी, उसमें उसका मास पुट करेंगे और डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास के साथ, देन यहां पर हमारे पास उसके नंबर ऑफ मोल्स की तादाद आ जाएगी। किसी चीज का मोलर मास हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये हम इससे पहले लेक्चर के अंदर ये बात कर चुके हैं। सो यहां पर मैं थोड़ा सा इसको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं जी, कि हमारे पास लाइक H2SO4 है, H2SO4, हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो मोलर मास हमारे पास बेसिकली है क्या जी, इनके एटॉमिक मासेस को सम करना।
यानी जितने भी एटम्स किसी मॉलिक्यूल्स में मौजूद हैं इनके एटॉमिक मासेस को हम सम करेंगे तो वो चीज हमारे पास इसका मोलर मास आ जाएगी। लाइक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास कितना है जी 1। अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम यहां पर कितने हैं जी 2, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस सल्फर का एटॉमिक मास हमारे पास कितने हैं जी, ये होता है जी 32। नंबर ऑफ एटम कितने हैं जी सल्फर के 1, सो यहां पर किसी और के साथ मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ये हमारे पास होता है जी 16। अब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम यहां पर कितने इस्तेमाल हो रहे हैं 4, सो यहां पर आप इस 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी जितने एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को हमने सम कर दिया। सो इन तमाम को अगर आप मल्टीप्लाई और सम करते हैं देन ये आपके पास आंसर आएगा जी 98 ग्राम। अगर आप मोल में बात कर रहे हैं तो हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे जी ग्राम पर मोल, यानी एक मोल के अंदर हमारे पास जो है वो इतने इसके ग्राम्स के अंदर जो है वो मास मौजूद होगा। सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिटेल बात की मोल के ऊपर कि हम मोल्स को जो है वो किस तरह, मोल हमारे पास होता क्या है, जिसको हमने डिफाइन किया जी कि मोल हमारे पास है जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इसमें हमने फर्दर ये बात की कि सब्सटेंस हमारे पास क्या हो सकते हैं जी, सब्सटेंस हमारे पास एटम हो सकते हैं, सब्सटेंस हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या सब्सटेंस हमारे पास फार्मूला यूनिट हो सकते हैं, यानी इनके मासेस हो सकते हैं। सो अगर एटम के मास की बात करें तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास, और फार्मूला यूनिट के मास की बात करें तो फार्मूला मास। अगर हम इन तमाम को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तब भी ये क्वांटिटी हमारे पास क्या कहलाती है जी 1 मोल कहलाती है। यहाँ पर मैंने डिफरेंट एग्जांपल कोट की। लाइक हाइड्रोजन का मास हमने लिखा, हाइड्रोजन के मास में नंबर ऑफ एटम्स की तादाद ये है। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल का लिखा जी 18 ग्राम है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद ये है। इसी तरह से फार्मूला यूनिट के हवाले से हमने बात की। इसके बाद जो हमने बात की वो इसके फार्मूला के ऊपर बात की कि फार्मूला हमारे पास क्या है जी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास। अब मोलर मास हमारे पास क्या है जी एटॉमिक मास है, किसी का मॉलिक्यूलर मास है या किसी का फार्मूला मास है, हम इनको मजमूई तौर पर एक नाम देते हैं जी और वो है मोलर मास का। सो मोलर मास को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जाम्पल के साथ जो है वो हमने इसको देखा जी कि इसको कैलकुलेट जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मोल के ऊपर जो है वो डिटेल बात की। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।